आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिंदी रंगमंच दिवस पर सजी नाट्य संध्या। रंगमंच पर हर प्रस्तुति ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। आत्मविश्वास और संवेदनशीलता का अद्भुत प्रदर्शन। विधायक ने 108 एम्बुलेंस सेवा का किया शुभारंभ। अंडा, निकुम और अंजोरा में नई एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध। नई एम्बुलेंस से आपातकालीन सेवाओं में हुई वृद्धि। 8 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ससम्मान विदाई। भावुक माहौल में सहकर्मियों ने साझा किया अनुभव। कर्मचारियों के योगदान को किया गया याद। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में अवैध कब्जे हटाए गए। निगम ने शहर के यातायात को किया सुगम। नगरपालिका निगम प्रशासन ने शहर के आवागमन को सुगम बनाने और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के अभियान के तहत वार्ड नंबर 24 के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, यह कार्रवाई उड़न दस्ता प्रभारी एवं सहायक राजस्व अधिकारी की उपस्थिति में की गई, जिसमें निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया। कार्रवाई का मुख्य कारण मुख्य मार्ग और सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर व्यवसाय संचालन करना था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। निगम प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद जोन टीम ने अवैध संरचनाओं और ठेले को जब्त किया और मार्ग को साफ कराया। आपको बता दें कि निगम प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद कब्जे हटाए नहीं गए थे, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाना पड़ा। इस अभियान के बाद निगम ने यह सुनिश्चित किया कि अब से सार्वजनिक स्थलों और मुख्य सड़कों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे नहीं होने पाएंगे, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। जिला कार्यालय सभा कक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जन दर्शन कार्यक्रम के तहत जन सामान्य से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव भी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने जन दर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि जन दर्शन के दौरान कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि आदि समस्याओं के बारे में आवेदन दिए गए। इस दौरान ग्राम बासीन के ग्रामीणों ने मुरुम खनन की समस्या को उठाया। उन्होंने तालाब से अवैध रूप से मुरुम का खनन किए जाने की शिकायत की। इसके अलावा ग्राम पंचायत ननकट्टी के सरपंच ने जल जीवन मिशन योजना के तहत टंकी निर्माण और पाइपलाइन बिछाने की मांग की, ताकि ग्रामीणों को जल संकट से राहत मिल सके। कलेक्टर ने सभी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और तत्काल समाधान की दिशा में कदम उठाने की बात कही। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग में 108 संजीवनी एक्सप्रेस के नवीन एम्बुलेंस वाहनों का विधिवत पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर इन्हें रवाना किया। विधायक के प्रयासों से अब अंडा, निकुम और अंजोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 108 एम्बुलेंस की नई सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे क्षेत्रवासियों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ, त्वरित और प्रभावी मिल सकेंगी। इस मौके पर विधायक ने कहा, यह सेवा क्षेत्र की जनता की लंबे समय से मांग थी। पुराने एम्बुलेंस वाहनों से कई बार समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब नए वाहनों के जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले 2 वर्षों में कई सुधार किए गए हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों पर जनता का विश्वास बढ़ा है। कार्यक्रम में विधायक ने क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन की बात भी कही है और कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक समय पर स्वास्थ्य सहायता पहुंच सके। निश्चित तौर पे हमारे केंद्र के
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णुदेव जी हमारे मुख्यमंत्री, और डबल इंजन की ये सरकार की आप उस काम को देखिए, जो संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे उनको एक एक करके पूरा करने का काम जो सरकार कर रही है। आज पूरे प्रदेश में 300 एम्बुलेंस एक साथ कल मुख्यमंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मिलके हरी झंडी दिखाया, और आज हमारे जिले में जो एम्बुलेंस आया है 108, जो जनता के लिए है, जनता के सुविधा के लिए है, जनता के हित के लिए है, और आज यहाँ पे हम लोग उसको रवाना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है दूरदृष्टि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो एम्स में हो, चाहे नए मेडिकल का हो, चाहे एम्बुलेंस का हो, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी सोच और हमारा जो विचार है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। नगर पालिका निगम भिलाई में मुख्य कार्यालय सभागार में एक भावुक और सम्मानजनक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निगम प्रशासन ने सेवानिवृत्त होने वाले 8 कर्मचारियों को ससम्मान विदाई दी। इस अवसर पर निगम प्रशासन ने इन कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल भेंट कर उनके समर्पित सेवा काल की सराहना की। कार्यक्रम में निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार उपायुक्त डीके कोसरिया सहित निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के योगदान को याद करते हुए उनके उज्जवल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। इस मौके पर उपायुक्त डीके कोसरिया ने अपने संबोधन में कहा कि कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण से ही निगम की कार्य प्रणाली मजबूत होती है। उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दीर्घ सेवा काल की सराहना करते हुए उनके आगामी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। हिंदी रंगमंच दिवस की पूर्व संध्या पर नेहरू सांस्कृतिक सदन सेक्टर 1 में एक अद्भुत नाट्य संध्या का आयोजन किया गया। जी हां, जिसमें युवा कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट अभिनय प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन कला साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में और इप्टा भिलाई के सहयोग से किया गया। नाट्य संध्या की शुरुआत मणिमय मुखर्जी के स्वागत उद्बोधन से हुई। इसके बाद युवा कलाकारों ने अभिनय, संवाद और भावाभिव्यक्ति के साथ रंगमंच पर अद्भुत समा बांध दिया। इन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से मंचीय अनुशासन और गंभीर विषयों पर प्रभावशाली संवाद के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान नाट्य कार्यशाला के निर्देशक चारू श्रीवास्तव और रोहित रेड्डी के मार्गदर्शन में तैयार की गई प्रस्तुतियों में मंचीय अनुशासन और भावाभिव्यक्ति की विशेषता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। यह कार्यशाला बच्चों और युवाओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव थी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ अभिनय के गुर सीखे बल्कि रंगमंच के प्रति अपनी संवेदनशीलता और समर्पण को भी व्यक्त किया। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आज दुर्ग जिला अस्पताल में एक नई पहल की शुरुआत की। उन्होंने 10 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंत्री गजेंद्र यादव ने एक अनूठे अंदाज में एम्बुलेंस का स्टीयरिंग खुद संभाला और ड्राइविंग की भूमिका निभाते हुए एक प्रेरणादायक संदेश दिया। मंत्री का कहना था कि जनप्रतिनिधि केवल दायित्वों तक सीमित नहीं होते, बल्कि हर आपात स्थिति में मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इस अवसर पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इन नई एम्बुलेंस के साथ जिले के दुरुस्त और जरूरतमंद क्षेत्रों तक तत्काल चिकित्सा सुविधा पहुंचाना अब और भी आसान हो सकेगा। उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि इन एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा और कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने जिले के कलेक्टर और सिविल सर्जन को भी एम्बुलेंस में बैठाकर शहर के कुछ क्षेत्रों में चलाया। आपको बता दें कि इस कदम से न केवल स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन हुआ, बल्कि समाज के प्रति सेवा भाव और संवेदनशीलता का एक बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लगभग 300 अलग अलग स्थानों के लिए जो नया 250 से 300 एम्बुलेंस दिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे दुर्ग जिले के स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए जो एम्बुलेंस 108 वाहन ये जो है वो 11 वाहन है। हम देखते हैं कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति में ये बहुत लोगों के जीवन रक्षा में काम आता है
और अभी बीच में गाड़ियां नहीं थी तो बहुत सारी समस्या आती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जो शायद में ग्रुप को जो 11 एम्बुलेंस दिया है उससे पूरा जिला कवर हो जाएगा और मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। 108 सेवा के तहत आज जिले को 10 एम्बुलेंस आज प्राप्त हो गई हैं, 6 एम्बुलेंस और प्राप्त होगी। 2 इसमें से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस रहेंगी और बाकी 14 बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस हैं। पुरानी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, नई एजेंसी की एम्बुलेंस सर्व सुविधायुक्त और बिल्कुल ब्रांड न्यू एम्बुलेंस आई है, तो इससे लोगों को सुविधाएं बेहतर ढंग से मिल पाएंगी। सभी स्टाफ की भी हायरिंग कंप्लीट हो गई है और एज सुन एज पॉसिबल 1-2 दिन के अंदर इसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। स्टाफ की हायरिंग जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनके द्वारा की जानी है और उनके द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है। 1-2 दिन में इनके स्टाफ की पूरी एंट्री करके अटेंडेंस का सिस्टम भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये एम्बुलेंस बाकायदे जो प्रक्रिया है उसके अनुसार चलने शुरू हो जाएगी। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पीस ऑडिटोरियम सेक्टर 7 में एक विशेष आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ब्रह्मकुमार महेश भाई ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए। इस सम्मेलन में सिंधी समाज के पदाधिकारी और समाज से जुड़े अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे और इस दिव्य कार्यक्रम का लाभ लिया। ब्रह्मकुमार महेश भाई ने सम्मेलन में उपस्थित समाज के लोगों को सिंध से लेकर माउंट आबू और विश्व के 5 महाद्वीपों में ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों और सेवाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मकुमारी संस्था का उद्देश्य समूचे विश्व को आध्यात्मिक जागृति और शांति की ओर मार्गदर्शन करना है। इस दौरान भिलाई सेवा केंद्र की निदेशिका ब्रह्मकुमारी आशा दीदी ने संस्था के वरिष्ठ राजयोगिनी दीदियों और दीदियों का उल्लेख करते हुए कहा कि जो यह संस्था और यज्ञ की शुरुआत करने वाली दीदियां और दीदियां हैं, उनका योगदान अनमोल है। आज यह संस्था जाति, धर्म और संस्कृति के बंधनों से परे जाकर पूरे विश्व को एक विशाल वट वृक्ष की तरह शांति और शीतल छाया प्रदान कर रही है। आशा दीदी ने सिंधी समाज के सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में आने का निमंत्रण भी दिया। कार्यक्रम के अंत में संस्था के साकार सह संस्थापक पिताश्री ब्रह्म बाबा के जीवन पर आधारित भाग्य विधाता फिल्म भी दिखाई गई, जो कि उनके जीवन और ब्रह्मकुमारी संस्था की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।